तो अभी एक एसएमएस जो कि टेलीग्राम पे वायरल हो रहा है कि एयरफोर्स इनटेक 01/2024 इनटेक के अंदर वैकेंसी आपकी 1800 केवल। और इसके साथ साथ एक दावा ये भी कर रहे हैं जो लोग एसएमएस कर रहे हैं कि 900 वैकेंसी केवल आपकी एक्स के अंदर है, जिसके कारण आपकी कट ऑफ जो है 42 नंबर जा सकती है। तो इसके पीछे क्या सच्चाई है, कितनी क्या इसमें हकीकत है, क्या ये फेक है, और फेक है तो किन किन तथ्यों को रख करके इनको फेक कहा जा सकता है। क्योंकि इनटेक जो 24 आपका है, इसका मैंने पूरा एक एनालिसिस किया था, जिसके अंदर लगभग 4500 बच्चे ग्रीन कार्ड लगभग आ रहे थे। तो क्या अगर 1800 वैकेंसी अगर है तो लगभग आधा बच्चा के बाहर कर दिया जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं, बहुत सारे लड़का परेशान था। और इस वीडियो को बनाने के पीछे रीज़न भी यही है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक इतने ज़्यादा एसएमएस आ रहे थे मेरे पास कि भैया ये देखो इतनी ज़्यादा वैकेंसी कम है। जिनके नंबर 40 तक है वो तक परेशान हो गए कि क्या इतनी ज़्यादा वैकेंसी कम है तो मेरा क्या होगा, इससे अच्छा मैं फेस टू देने जाता ही नहीं अगर इतनी वैकेंसी कम होती। सबको बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो सबका आंसर देने के लिए मैंने वीडियो बनाया ये वाला। इस वीडियो के अंदर आपको 3 रीज़न दूंगा कि ये बात क्यों फेक है, 3 आपको तर्क दूंगा, अपना ओपिनियन दूंगा 3 तरीके से कि ये बात किस तरीके से झूठ साबित होती है। और आपका भी ओपिनियन मांगूंगा कि आप कमेंट करके बताइए कि आपका ओपिनियन इसके ऊपर क्या है। और अगर आप ये कह रहे हैं, आप खुद दावा कर रहे हैं कि 1800 ही वैकेंसी है, तो आप कमेंट करिए जरूर और बताइए कि क्यों है, कैसे क्यों है, कैसे क्यों है। मुझे बताइए सारी चीज़ें और मैं अपना आपको तर्क देता हूँ 3 रीज़न दे करके। इन 3 रीज़न के बिहाफ पे मैं कहता हूँ कि ये फेक है। जो इस मैच के पीछे जो रीजन दिया जा रहा है कि 1800 वैकेंसी क्यों है, 1800 वैकेंसी कह तो रहे हैं, और इसके पीछे रीजन भी दे रहे हैं कि जो स्क्वाड्रन है आपकी बेलगावी के अंदर वो कंस्ट्रक्शन के अंदर आ जाएंगी। 2 जो स्क्वाड्रन है वो अंडर कंस्ट्रक्शन आ जाएंगी और ट्रेनिंग आपकी बेलगावी में ही केवल होगी। और बेलगावी के अंदर 7 स्क्वाड्रन है, जिसमें से 2 अगर आपकी अंडर कंस्ट्रक्शन आ जाती हैं तो बचती है 5 केवल। तो इनका कहना यह है कि जगह कम होने की वजह से आपकी वैकेंसी को कटौती कर दी गई है और आपकी वैकेंसी कम हो जाएंगी। बेलगावी में ट्रेनिंग होगी, इसकी बात मैंने भी सुनी थी। जो लड़के ताम्बरम में हूँ वो भी बता रहे थे मुझसे, मैंने बात की। तो ट्रेनिंग का बेलगावी में होना कुछ जहाँ तक का सही जा रहा है, बट जो कंस्ट्रक्शन वाली बात आती है ये बात मुझे कंफर्म नहीं है। बट मैं आपको यहाँ पे तथ्य देता हूँ, यही यहाँ पे मैं अपना रीज़न देता हूँ कि बात झूठी क्यों है। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 स्क्वाड्रन बचती भी हैं और एक स्क्वाड्रन के अंदर जो कैपेसिटी होती है 500 बच्चे की रहने की होती है, तो इसी तरीके से अगर माने पिछले जो इंटेक आते रहे उसमें 3500 वैकेंसी आती थी, 7 स्क्वाड्रन थी आपकी बेलगावी के अंदर और 500 की कैपेसिटी और 3500 वैकेंसी आती थी। तो 2 मान लिया कि अगर इनके अनुसार जो लोग बोल रहे हैं 2 अगर अंदर कंस्ट्रक्शन भी हैं तो आपकी बचती है 5 और 5 को 500 से गुणा करोगे तो 2500 आएगा। मतलब 500 की स्ट्रेंथ अभी है एयरफोर्स के पास में कि 500 बच्चे की ट्रेनिंग करा सकता है, बट वो 1800 की मंगा रहा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, जब उसके पास ऑलरेडी 4300 बच्चा है ग्रीन कार्ड होल्डर, तो 1800 ही क्यों बुला रहा है? 2500 की कैपेसिटी अगर है तो 2500 बुलाए फिर। तो यहाँ पे क्यों 1800 ऐसे तुक्का मुझे लग रहा है ऐसा लोग लगा रहे हैं कि ऐसा है। अगर देख लिया होगा, मान लिया कोई अगर वहाँ पे लड़का रहता होगा बेलगावी में ट्रेनिंग करते हुए, देखा होगा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो शायद ऐसा बोल दिया 1800 होंगी। मेरा तथ्य यहाँ पे ये है कि अगर 5 स्क्वाड्रन बचती भी हैं, 2 अगर कंस्ट्रक्शन में है, 5 बचती भी हैं, तो 500 का गुणा करो गिरे तो 2500 है कैपेसिटी बचती है अभी भी। तो 2500 क्यों बुला नहीं सकते हैं? अगर बच्चा भी यहाँ पर ग्रीन कार्ड होल्डर ऐसा तो नहीं कम है। तो यहाँ पे पहला रीज़न मेरा ये रहता है कि कैपेसिटी ज़्यादा होए तो इतनी कम क्यों होती हैं। तो इसी तरीके से ये फेक साबित होता है यहाँ पे। दूसरा तथ्य मेरा यहाँ पे ये रहेगा, दूसरा तर्क ये रहेगा कि जो ग्रीन कार्ड होल्डर मैंने एनालिसिस किया था, पूरा जो वीडियो बनाया था मैं तर्क उस कटऑफ के ऊपर, कि बच्चा जो है लगभग वो 4500 के आसपास में माना ग्रीन कार्ड होल्डर है, 4500 के आसपास, इतना 4445 इसके आसपास ही है। और 1800 बोलने का मतलब क्या है कि जो डिफेंस ने खर्चा किया इतना ज़्यादा ग्रीन कार्ड होल्डर के ऊपर, खर्चा तो होता ही मेडिकल के अंदर, एक्सरे होता है, ईसीजी होता है, ब्लड का सैंपल जहाँ जाता है, ब्लड के मशीन चेक होती हैं, यूरिन टेस्ट होता है, चीज़ होती है। तो खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, थोड़ा बहुत खर्चा नहीं आता है। तो अगर उसको ये पता था कि कंस्ट्रक्शन मुझे करवाना ही है, तो इतना ज़्यादा बच्चा पहली बार तो लेता ही नहीं, पहली बार रिटर्न नहीं पास कराता, रिटर्न पास कराता तो इतना ज़्यादा फेस टू बुलाता ही नहीं, क्योंकि उनका भी खर्चा लगता बहुत सारा। तो इतना पहली बार बच्चा पास नहीं करता। अगर ऐसा तो है नहीं कि ऑफिसर सुबह उठा कि चलो कल से कंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पहले से उनको पता होगा कंस्ट्रक्शन होना है, तो अगर उन्हें पहले से पता था तो इतना बच्चा पहली बात तो लेते नहीं, पहली बात तो अगर ऐसा होता। तो यहाँ पे भी होता है कि अगर कंस्ट्रक्शन पहले से पता था तो इतना बच्चा सेलेक्ट करते नहीं, फेस टू के अंदर मेडिकल में पास नहीं करते इतना ज़्यादा। और दूसरी चीज़, किसी के कंस्ट्रक्शन की वजह से किसी का फ्यूचर नहीं बर्बाद करेंगे, क्योंकि अगर वो तो कंस्ट्रक्शन टेम्परेरी है, इस फ्यूचर मेरे हिसाब से नहीं बर्बाद करेंगे ये लोग। इतना तो डिफेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही हम लोगों की, अगर किया है थोड़ा बहुत बाहर हो जाता है हर बार तो कट ऑफ के मामले में, बट इतना ज़्यादा हाफ बच्चा नहीं बाहर करेंगे मेरे हिसाब से। तो कंस्ट्रक्शन की वजह से इतना ज़्यादा लगभग हाफ बच्चा, हाफ से भी ज़्यादा बच्चा आउट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे मेरा तर्क रहता है कि हाफ से ज़्यादा बच्चा आउट नहीं करेंगे ये लोग, क्योंकि खर्चा किया है और कंस्ट्रक्शन की वजह से किसी का फ्यूचर नहीं करेंगे इतना ज़्यादा बर्बाद। इस बात को मैं फिर से दोबारा दोहरा देता हूँ एक बार कि अगर कंस्ट्रक्शन होना था तो ये बात पहले से पता होगी, थोड़े दिन पहले से ही।
और थोड़े दिन पहले से अगर पता थी तो वो पहले ही बच्चा कम पास करते। वो बच्चा कम पास किया नहीं, ज़्यादा पास किया, तो इसका मतलब वैकेंसी 1800 से ज़्यादा है फिर। दूसरा बात कि कंस्ट्रक्शन की वजह से किसी का फ्यूचर नहीं करेंगे, खिलवाड़ करें नहीं करेंगे कि आधे से ज़्यादा बच्चा आउट कर दें। वो भी वो बच्चा जो बिल्कुल फिट है, मेडिकल फिट है, उसको तो आउट बिल्कुल नहीं करेंगे वो लोग। अगर करने नहीं था तो फिर रिटर्न नहीं पास करते वो लोग, वहाँ से आउट कर देते सीधा। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत तर्क यही मैं दे रहा हूँ, और बाकी आपका क्या मानना है आप भी जरूर दीजिए कमेंट के अंदर, आपका क्या मानना है आप भी दे सकते हैं। उसके बाद मैं तीसरे तर्क के बारे में बात करूंगा। तीसरा क्या मैं बोलूंगा कि इसकी वजह से फेक लगता है, बट उससे आगे बढ़ने से पहले बताऊंगा कि टेलीग्राम के ऊपर मैं इधर साइड में लगा देता हूँ, लोगों वहाँ से 500 लगभग लड़के जुड़ चुके हैं, तो वहाँ जुड़ जाइए, वहाँ मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। जो भी चीज़ होती है, जो ये भी मामला था ये 1800 वाला, इसके लिए भी मैंने वहाँ पे इसमें डाल दिया था। तो जो भी चीज़ें होती हैं अवेयरनेस के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए, वो चीज़ें मैं वहाँ ज़्यादा अपडेट करते रहता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर थोड़ा कम हो पाता है। तो वहाँ पर आप ज्वाइन होजिए टेलीग्राम के अंदर, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल पाएगी। और वीडियो भी अगर आपको अच्छा लगा यहाँ तक आ चुके हैं अगर, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बस 200 कम है आपके 1 के होने में। तो 1 के जल्दी से कराइए इसको, और सब्सक्राइब करते हैं अभी तीसरे रीजन के ऊपर। तीसरा रीजन मैं ये दे रहा हूँ कि जो जो लोग कह रहे हैं ना कि 1800 वैकेंसी हैं, इधर उधर से नॉलेज कोई ऑफिशियल तो है नहीं, ये लोग इधर उधर टेलीग्राम पे ही बोल रहे हैं इधर उधर से। तो इसके पीछे मैं कहूँगा कि डिफेंस की चीज़ है, और डिफेंस की चीज़ वायरल नहीं होती है, कोई भी चीज़ लीक नहीं होती है। तो डिफेंस का जो भी चीज़ें होती हैं सेक्रेट रहती हैं, तो इस तरीके से वायरल पहली बात करेगा नहीं। तो यहाँ पे भी सवाल उठता है कि ऐसे कैसे कोई लड़का कह सकता है कि वहाँ पे इतनी है उतनी है। कभी भी डाटा देखो, पहले एयरफोर्स ना जो एक लिस्ट देता था जब बच्चे पास करता था फेज 2, तो एक लिस्ट देता था और रिटर्न की भी लिस्ट देता था, बट अब उसने देना बंद कर दिया। इसका मतलब एयरफोर्स वैकेंसी छुपा रहा है, मतलब वो नहीं बताना चाह रहा है। तो जब छुपाना चाह रहा है तो क्यों फिर बाहर निकल के आ रही। तो डिफेंस की चीज़ें सेक्रेट रहती हैं, डिफेंस की चीज़ें बाहर नहीं आती हैं। तो ये इस जगह यहाँ पे भी होता है कि टेलीग्राम पे लड़कों के विश्वास नहीं कर सकते इस तरीके से, कि कोई भी आकर कह देगा कि वैकेंसी इतनी इतनी है, तो नहीं मान सकते हम लोग। ठीक है, तो मैंने अपने यहाँ पे तथ्य दिए सारे, अपने तर्क दे दिए। अब आपका जो मानना है आप कमेंट कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में मैं सबका रिप्लाई देखूंगा, एक बार देने का ट्राई करूंगा। तो सभी लोग अपना कमेंट कर दीजिए। और जो अभी जो मैंने वीडियो लेसन बनाया था कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में कहाँ से बनवाना है, कैसे बनवाना है, तो उसको आपने नहीं देखा है तो लेफ्ट साइड में उसका लिंक दे रहा हूँ स्क्रीन पर ही, जो लेफ्ट साइड वीडियो दिख रहा है पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि 200 सब्सक्राइबर बचे हुए हैं 1 के होने में। तो सब्सक्राइब करके और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं अपडेट आपको देता रहता हूँ।